अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। हम आ गए एक दफ़ा फिर से। और आज मैं लेके आया हूँ अपने काम के हवाले से व्लॉग्स। और आज हम करेंगे जेंट्स शलवार कमीज़ की कटिंग। और मिस्टर गोलू जो मेरे शागिर्द हैं, उनको शिकायत है कि मैं उनको कटिंग नहीं सिखा रहा। तो मैंने उनसे कहा चले आए, मैं आज आपको भी कटिंग बताता हूँ और साथ अपने व्यूवर्स, अपने दोस्तों को भी बताता हूँ। तो हमारे साथ जुड़े रहें। हम स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो जी दोस्तों, पहले हम मेजरमेंट को समझ लेते हैं। पहले हम इस नाप को चेक कर लेते हैं। ये जिन्स साहब का सूट है, उनकी कमीज़ की लंबाई 41 है, उनका शोल्डर जो है वो 19 है, उनकी आस्तीन 25 है, और उनकी जो लूजिंग है वो दामन से 23 है और कमर से 22 है, और इनकी कॉलर जो है वो 16 का है। इनकी शलवार की लंबाई 40 है और इनका पांचा 7.5 इंच का है। तो चलिए करते हैं कटिंग और आपको बताते हैं। मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने आपको मेजरमेंट दिखा दी। अब हम करते हैं कटिंग स्टार्ट। हमारे साथ जुड़े रहें। चलो जी दोस्तों, इस वक्त हम काट रहे हैं कमीज़ का फ्रंट बैग। मैंने ये कपड़ा डबल बिछाया हुआ है क्योंकि इसकी लूजिंग जो आ रही है वो 23 इंच आ रही है और वो मुझे आसानी से इसमें मिल जाएगी। तो मैं इस कपड़े को, मैंने लंबाई इनकी इसकी आ रही थी 41 और मैंने इसमें 2.5 इंच बढ़ा के रखा है। ये आप देख सकते हैं, 43.5 की मार्किंग मैंने कर दी है। ये मैं सीधा पीस निकाल दूंगा। तो दोस्तों, मैंने ये फ्रंट बैक के लिए पीस निकाल लिया इसमें से। ये मेरे पास 4 मीटर फैब्रिक थी, इसमें से मैंने सिर्फ फ्रंट बैक का पीस अभी लिया है। आगे मैं आपको बताता हूँ। इसको हम साइड कर देते हैं और इसके पहले काटते हैं हम शलवार इसकी। 2 3। तो ये फ्रंट बैक का पीस निकालने के बाद आपके पास जो भी कपड़ा बच रहा है आप उसको डबल फोल्ड कर लें, जैसे कि ये मैंने किया है। ये देखें, ये डबल फोल्डिंग कर ली। बंद साइड उस तरफ ऑपोजिट है और खुली साइड मेरी तरफ है। इसमें से मैं अभी निकालूंगा सादी गुड्डी कट शलवार, और उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। उस गुड्डी कट को मैं कन्वर्ट करूँगा कली वाली शलवार पे। अभी फ़िलहाल हम इसके मेजरमेंट लेंगे, ड्राइंग बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। तो जी दोस्तों, शलवार की लंबाई थी मेरे पास 40 इंच। मैंने उसमें 3 इंच इजाफी करके 43 इंच पे रखा है। इसका पांचा था मेरे पास 7.5 इंच, मैंने 9 इंच रखा है। मैंने 9 इंच क्यों रखा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और इसकी गहराई, यानी कि शलवार का जो घेर है वो मैंने 23 इंच रखा है, 23.5 इंच। और इसका आसन वो मैंने 20.5 इंच रखा है। ये बंदा थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हैवी है। अब मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कली वाली शलवार ये हमने 7.5 इंच पे मार्किंग की है और 7.5 पे यहाँ से की है। तो यहाँ पे हम इसको कपड़े को यूँ पकड़ के एक सिलाई से यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये हमारी गुड्डी कट शलवार कली वाली शलवार में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम इसके करते हैं कटिंग। तो जी दोस्तों, ये हमारी शलवार फाइनली कटिंग हो चुकी है, जो गुड्डी कट स्टाइल में कटी है। लेकिन हमने इसमें ये कट्स और प्लस ये कट्स इसीलिए दिए हैं कि हम इसको कली वाली शलवार में कन्वर्ट करेंगे। ये जब हम सिएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको सीते हुए भी दिखाएंगे ताकि आपको मज़ीद आसानी हो। और एक दफ़ा फिर हम आपको बता दें कि 40 इंच शलवार की लंबाई थी, हमने 43 इंच पे इसको काटा है, 3 इंच बढ़ाया है हमने, और इसका गैर हमने 23.5 इंच पे रखा है। आगे चलते हैं, मज़ीद कमीज़ की कटिंग करते हैं, जुड़े रहें। तो जी दोस्तों, जो हमने ये पीस निकाले थे फ्रंट बैक के लिए, अब हम इनको डबल करेंगे खुली साइड से अपनी तरफ यूँ डबल करके रखेंगे। अब हमने लेनी है कमीज़ की लूजिंग, यानी कि कमीज़ की लूजिंग हम नापेंगे इसमें से कि कमीज़ की फिटिंग क्या आ रही है, उस हिसाब से हम इसमें से कपड़ा निकालेंगे। उससे पहले हम इसकी ये पक्की साइड उड़ा देंगे इससे। और इसकी लूजिंग है हमारे 22 और 23, कमर से 22 और दामन से 23। तो हम इसको 24 इंच पे कट कर देंगे और ये सीधे पीस हम निकाल लेंगे। 24 इंच पे हमने इसके सीधे पीस ले लेने हैं फ्रंट और बैक के कमीज़ की। और मज़ीद आगे फिर हम आपको ड्राइंग बनाने के बाद बताते हैं और आपको अच्छे से समझाते भी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों, जो हमने पीस निकाले थे 24 इंच के, अब हम उसको यूँ डबल कर लेंगे और इसको बिल्कुल बराबर करेंगे।
ये देखें, ये जो बिल्कुल पीस है ये हम इसको बिल्कुल बराबर करेंगे। और अगर आप इस्त्री का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास इस वक्त लाइट अवेलेबल नहीं है, मैं इस्त्री का इस्तेमाल नहीं कर रहा। और चूँकि ये कॉटन है, ये खुलने वाली फैब्रिक भी नहीं है। और बाज़ कपड़ा तो बग़ैर इस्त्री की कटिंग भी नहीं करें आप, क्योंकि वो खुलता है, इस्त्री मारने से खुलता है। और ये मेरे पास इस कपड़े को यूँ बिछाएंगे और इसका पीस भी ऐसी ही तरह से बिल्कुल बिछा के दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे। इसमें एक हमारी फ्रंट साइड है और एक हमारी बैक साइड है। अब हम इसकी मुकम्मल ड्राइंग्स बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो जी दोस्तों, हमने फाइनली जो है कमीज़ की ड्राइंग बना दी है। इसमें हमारे पास सबसे पहले 16 का कॉलर था। हमने 2.5 से 1 सूतर कम यहाँ से और 2.5 से 1 सूतर कम यहाँ से हमने गला रखा है। इसका शोल्डर था हमारे पास 18 इंच का, तो हमने इसको 9 से 1 सूतर कम यहाँ से रखा है। और यहाँ से जो इसका कांधा डिव यानी हमने कांधा गिराया है वो भी हमने सेम ऐसे ही गिराया जैसे हमने यहाँ कॉलर गले के लिए हाले के लिए रखा है, सेम वैसे ही यहाँ से भी हमने 2.5 से 1 सूतर कम। और जो हमने सीने का चौथा हिस्सा यहाँ से रखा है 7.5 इंच, और उसी पे हमने ये पैमाइश करने के बाद ये हमारी लूजिंग वाला एरिया आ गया। ये हमारी कमीज़ की लूजिंग है यहाँ से 23 इंच, तो हमने यहाँ से 12 इंच 12 दूनी 24 पे रखा है। और कमर से हमारी है ये 22 इंच, तो हमने 11.5 पे रखा है, यानी कि 11.5 जमा 23। और ये हमारी यहाँ से फिर वही आएगी 24, यानी कि उसका ये तैयार आएगी आपकी बिल्कुल 23 22 23, सीने से 23, कमर से 22 और दामन से 23। और अब हम इसकी करते हैं मुकम्मल कटिंग। अगर आपको हमारी कटिंग में कोई समझ चीज़ ना आए तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें। तो जी दोस्तों, हमने ये फ्रंट फाइनली कटिंग कर लिया है। और ये हरमोल हमारे पास, ये जो हरमोल है ये आना चाहिए है तकरीबन 9, और ये तकरीबन हमारा 9 ही आ रहा है। और उसके बाद बैग यहाँ से हम 1.25 इंच नीचे गिराएंगे, जो मैंने मार्किंग कर दी इसके ऊपर। और यहाँ से इस जगह से हम 1 इंच इसको ऊपर उठाएंगे और इसकी पैमाइश हम यहाँ से लेंगे 9.5, क्योंकि हमारा तीरा 18 इंच है, हमने आधा इंच इसमें इजाफी बढ़ा कर रखना है। तो यहाँ से हम रखेंगे 9.5। और हमारी ये कटिंग भी इस हिसाब से यूं ही थोड़ा फ्रंट से हटकर और यहाँ जाके ये आपस में टच हो जाएंगी। और अब इसकी हम करने लगे हैं कटिंग। तो वीवर्स, हमारी फ्रंट बैक कटिंग हो चुका है। अब हम लगाते हैं इसकी आस्तीनें और इसका तीरा। तो अब हम आपको दिखाते हैं, जो हमारे पास ये फैब्रिक रुकी थी शलवार के बाद, उसमें से हम आपको आस्तीन और तीरा और साइड पॉकेट दीगर कमीज़ के जितने भी पार्ट्स हैं वो दिखाएंगे काटना। और इसके बाद हमारे पास ये कपड़ा है, डबल हमें है, ये कपड़ा जैसे बिछा हुआ है तय में वैसा का वैसा है। हम इसमें आस्तीन काटते हुए एक चीज़ बहुत ध्यान में रखें, जितना आपने कमीज़ का हरमोल काटा है ये हरमोल कहलाता है। ये हमारा 9 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे 9.5 इंच की मार्किंग करेंगे। तो हमारा ये फिक्स बिल्कुल आगे बैठेगा, ना छोटा ना बड़ा, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो हम इसको पहले अच्छे से बिछा लेते हैं और ड्राइंग बनाने के बाद फिर आपको बताते हैं। तो जी दोस्तों, ये हमारे पास आस्तीन में हम कट करने लगे हैं। आस्तीन हमारे पास ये गोल आस्तीन है, बगैर विदाउट कफ के है, ये गोल वाली आस्तीन है। इसकी लंबाई आ रही थी 25 इंच, हमने इसकी ड्राइंग बनाई है 25.5 पे, यानी कि आधा इंच यहाँ से दबाव के लिए। और प्लस हमने यहाँ से इसको 6 पे बंद करना है, तो हमने 6.5 पे रखी है ये। और इससे आगे हमने वो कपड़ा इजाफी जो रखा है वो उसी पे पट्टी लग के ये फ़ोल्ड हो जाएगा। बुकरम लगाना चाहें या फोल्डिंग करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, वो कपड़ा इसके अंदर मौजूद रहेगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ से हमारा हरमोल आ रहा था 9 इंच का, हमने यहाँ से 9.5 आ रहा था, हमने यहाँ 10 इंच का तकरीबन रखा है। अब ये हम इसकी कटिंग करेंगे और हमने इसको तकरीबन यहाँ से 4 इंच डीप गिराया है, क्योंकि आस्तीन हल्की सी फिटिंग में लेनी है। ये 3, 2.5, 3.5, 4 तक ये गिरता है। आपको जितनी आस्तीन फिटिंग में लेनी है आप उतना इसको गिरा लें, और ये गिराई ज़्यादा करें तो उतनी आस्तीन आपकी फ़िटिंग में आएगी। और आप जितना कम गिराएंगे तो आपकी आस्तीन उतनी थोड़ी लूज़ आएगी।
तो अब हम इसको करते हैं प्रॉपर कटिंग। तो जी दोस्तों, ये हमारी फाइनली आस्तीन कट चुकी है और आस्तीन की हमारी लेंथ थी 25, हमने 25.5 पे काटी है। इसको आस्तीन को हमने बंद करना है 6 पे, हमने 6.5 पे रखा है। और इसमें हमने ये कट से इजाफी जो कपड़ा दिया है, इसको चाहे आप फोल्ड कर दें, चाहे आप इसके ऊपर बुकरम लगाएं, लेकिन ये गोल आस्तीन है। कफ वाली आस्तीन अलग स्टाइल में कटती है, गोल आस्तीन इसी स्टाइल से कटती है जैसे मैंने काटी है। कफ वाली भी आपको काट के बताएंगे। ये हमारा फ्रंट बैग और आस्तीन कट चुकी है। अब हम इसका कट करेंगे तीरा और इसके साइड पॉकेट। तो जी दोस्तों, फाइनली हम इसका तीरा काटने लगे हैं। तीरा हमारा आ रहा था बैक 18 इंच, तो 9.5 नीचे से हम इसकी कटिंग रखेंगे और 2-3 सूत्र बढ़ा के 9.25 तक के तकरीबन हम ऊपर से इसकी रखेंगे। 3.5 इंच हमने यहाँ से रखा है इसको और 3.5 इंच ही यहाँ से हमने रखा है इसको। ठीक है दोस्तों, और फ्रंट पे हमारा कॉलर 2.5 बाई 2.5 था, बैक पे हमारा गला कटेगा 1.5 बाई 3.25। ये याद रखिएगा, 1.5 बाई 3.25, 1.5 से ज़्यादा बड़ा बैग में गला नहीं कटेगा। यहाँ से आप 3.5 इंच की मार्किंग करें और उसके बाद अब हम करते हैं इसको कट। तो फाइनली दोस्तों, हमारा तीरा भी कट हो चुका है। हमने ये जेंट शलवार कमीज़ की कटिंग की, आपसे शेयर की। अगर आपको समझ में आई, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं, जो पूछना हो हमसे पूछें। इंशाल्लाह हम आपको वीडियो के ज़रिए ही सब चीज़ें बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इसके साथ ही हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, और मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।